आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप का प्रदर्शन। ये अध्याय 10वें स्कंद के 8वें अध्याय से लिया गया है। इसमें हमने श्रवण किया
कि किस तरह से जब सब ग्वाल बालों ने यशोदा मैया के पास जाके ये शिकायत की कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है, तो कृष्ण के साथियों से सुनकर हितेशणी माता, कृष्ण की जो वेल विशर है माता यशोदा ने कृष्ण के मुख के भीतर देखने तथा डांटने के लिए उन्हें अपने हाथों से ऊपर उठा लिया। वे डरी डरी आंखों से अपने पुत्र से इस प्रकार बोली। वे बोलती, कृष्ण तुम इतने चंचल क्यों? एकांत स्थान में तुमने मिट्टी खा ली। ये शिकायत न केवल ग्वाल बालों ने किए बल्कि तुम्हारे बड़े भाई बलराम सहित तुम्हारे संगी साथियों ने भी किया। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे हम देखते हैं कि कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए तो कृष्ण हमेशा अपने नटखटपन के कारण पकड़े जाते थे। जब माखन चोरी करते थे तब भी पकड़े जाने पर घर के मालिक उनसे बोलते थे, अरे चोर, और उस पर बनावटी क्रोध करते थे। तब कृष्ण उत्तर देते, मैं चोर नहीं, तुम चोर हो। और जब दूध तथा दही की मटकी को छत से लटकने के लिए छिके में ऊंचा रखा जाता था तो कृष्ण तथा बलराम उस छिके तक नहीं पहुंच पाते, तो पीड़ों को जुटाकर जो स्टूल जैसा रहता उसको जाकर तथा मसाला पीसने की ओखली का उलटकर उस पर चढ़कर उस तक पहुंच जाते थे और बर्तन के भीतर क्या वे अच्छी तरह जानते थे, उसमें छेद कर देते। ये कृष्ण का लटकरपन था। कृष्ण ने मिट्टी खा ली और उसके बाद स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रहे। भगवान है, भगवान है, जो भगवान जो बोलते हैं वही सत्य है वास्तव में। तो अगर हम बोलेंगे तो वो झूठ होगा, क्योंकि हम भौतिक जगत के निवासी हैं और हम कर्म के बंधनों में हैं, लेकिन भगवान कर्म के बंधनों से स्वतंत्र है और भगवान जो भी कार्य करते हैं वो सत्य है। इसलिए भगवान ने बोला कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। और वास्तव में सत्य भी है। जब माता यशोदा ने कहा कि अगर आपने मिट्टी नहीं खाई तो आप मुंह खोल के बताइए, तो भगवान का मुंह खोलने पर माता यशोदा ने देखा कि सारे ब्रह्मांड, 14 लोक, सब कुछ उसके अंदर है, सारी मिट्टी उनके अंदर है, तो भगवान क्या खाएंगे? सारा जगत उनके अंदर है, मिट्टी का बना हुआ जगत सारा उनके अंदर है, तो वो क्या मिट्टी खाएंगे? इसलिए भगवान ने ये बोला मिट्टी नहीं खाई। फिर माता यशोदा का मुंह दिखाया, मुंह खोल के दिखाया। माता यशोदा उसको देख कर आश्चर्यचकित रह गई। वह प्रार्थना करती हैं। अब इस श्लोक में आज हम प्रार्थना सुनेंगे माता यशोदा की भगवान से। अथो यथावत् न वितर्क गोचरम चेत मनः कर्म वचोऽपि अंजसा यथाश्रयं येन यत प्रतीयते सुदुर्विभाव्यम प्रणतास्मि तत्पदम। अतः मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करती हूँ। यशोदा माता बोल रही है, कृष्ण की नहीं, क्योंकि कृष्ण तो उनकी नजर में भगवान नहीं थे। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करती हूँ और उन्हें नमस्कार करती हूँ
जो मनुष्य की कल्पना, मन, कर्म, विचार तथा तर्क से परे है। भगवान को अदोक्ष जो बोला जाता है, अदोक्ष। अदोक्ष मतलब इंद्रियों की सोच से परे है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं इस भगवान को समझ सकता हूं तो महामूर्ख। भगवान सामान्यतः हमारी समझ से परे, हमारी बुद्धि से परे है। वो तो केवल शास्त्रों को श्रवण कर करके, केवल मात्र शास्त्रों का श्रवण करके हम भगवान को समझ सकते हैं। जो बोला गया उसको, अपनी बुद्धि लगा के भगवान को समझ नहीं सकते। हमारी बुद्धि हमारे भौतिक मन और भौतिक इंद्रियों से परे। भौतिक मन से हम क्या सोच सकते हैं? कल्पना के अलावा क्या कर सकते हैं? कभी भौतिक मन से सोचा हुआ, हम भौतिक मन से कोई सोचे तो पहुंच सकता है कि उस जगह पे? या भौतिक मन से सोचा कोई मैं धनी बनना चाहूं या मैं ये शक्तिशाली बनना चाहूं, कर सकता है? बस ऐसे मन में सोच सोच के आनंद ले सकता है। भगवान हमारी भौतिक सोच के परे, इसलिए अदोक्षा कहलाते, इंद्रियों के परे। तो लिखा, जो मनुष्य की कल्पना, मन, कर्म, विचार तथा तर्क से परे हैं, उस भगवान की शरण में ग्रहण करती है। यशोदा मैया भी बोल रही, जो इस विराट जगत के आदि कारण, सब कारणों के कारण वही है, जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड पालित है, पालन होता है हम सबका, चाहे हम स्वीकार करें या नहीं करें। हम 10 बार चैलेंज कर दें कि मैं पालन करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, लेकिन वास्तव में यशोदा माई बोले, जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड पालित और जिनसे हम जगत के अस्तित्व का अनुभव करते, जिनके कारण ही जगत दिखाई देता है, मैं उन्हें सादा नमस्कार ही कर सकती हूं, क्योंकि मेरे चिंतन अनुमान तथा ध्यान से पर। यशोदा मैया अपनी हेल्पलेसनेस दिखाती है, अपना असहायपन दिखाती है। यशोदा मैया कहती, मैं उन्हें सादा नमस्कार ही कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी चिंतन अनुमान तथा ध्यान से परे। मैं ना तो उनका बारे में अनुमान लगा सकती। इस भौतिक जगत में हर कोई अनुमान ही लगाता रहता है, गैस लगाता है, गैस से सारा काम करता है, सारा काम गलत होता है। गैस के कारण वो हर सत्य को असत्य, जो सत्य है तो भी अपना गैस करके उसका असत्य कर देता है। उसके बारे में कुछ ज्ञान होने से पहले उसके बारे में गैस कर देता है और फिर असत्य भाषण देता है। जितना व्यक्ति गैस करके बोलता है सारा असत्य भाषण है। असत्य में भी, असत्य जगत में और असत्य भाषण, वो अंदाज लगाता रहता है जगत के बारे में। यहां बोल रही, मेरे चिंतन मेरे अनुमान से भी परे है। यशोदा में सरकार, मैं अनुमान नहीं लगा सकती, लेकिन इस भौतिक जगत के किसी से भी किसी पूछो, वो अपना अनुमान लगाएगा कुछ। मैं सोचता हूं कैसा, मेरे ख्याल से तो ऐसा, मैं ऐसा सोचता हूं, मेरे ख्याल से तो ऐसा। ये बोल रही है कि यशोदा मैया अपनी, मैं सादर नमस्कार करती हूँ, क्योंकि मेरे चिंतन अनुमान तथा ध्यान से परे, वे मेरे समस्त भौतिक कर्मों से भी परे। तात्पर्य, मनुष्य को भगवान की महानता का केवल अनुभव करना होता है। उसे स्थूल या सूक्ष्म किसी भी भौतिक उपाय से समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर सोचे कि मैं अपने प्रयास से भगवान को समझूं तो नहीं समझ सकता है। इसलिए भक्त कभी प्रयास नहीं करता है भगवान को समझने का। भक्त केवल श्रवण करता है और उसका अनुभव करता है। भौतिक जगत में प्रयास करने से सफलता मिलती है, लेकिन भगवान के भक्ति में केवल श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदन, कोई श्रम नहीं करना पड़ता। लेबर भगवान को प्राप्त करने में लेबर नहीं है। भगवान को प्राप्त करने में, भगवान की भक्ति प्राप्त करने में दीनता है, तपस्या है, उनके लिए कुछ छोड़ने की प्रवृत्ति है, उनके प्रति नम्रता है। उनको प्राप्त करने का उनको प्राप्त करने के लिए गंभीरता है। इसलिए यहां पे लिखा गया, प्रभुपाद भी लिखते हैं, उसे स्थूल या सूक्ष्म किसी भी भौतिक उपाय से उनको समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सरल स्वभाव की स्त्री होने के कारण माता यशोदा इस दृश्य का असली कारण नहीं समझ पाई। माता यशोदा ग्वालीन थी,
सरल स्वभाव की स्त्री थी। ग्वालिन दूध दोहना और कृष्ण का पालन करना, नंद का पालन करना, नंद की सेवा करना, इस सरल उपाय वाली थी। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, कोई छल कपट नहीं था। तो सरल स्वभाव की स्त्री होने के कारण माता यशोदा इस दृश्य का असली कारण नहीं समझ पाई, अतः मात्र स्नेहवश उन्होंने भगवान को केवल नमस्कार किया कि उनके बालकों की रक्षा करे। वे उन्हें नमस्कार करने के अतिरिक्त कर भी क्या सकते थे। उन्हें कोई छल कपट आता नहीं था। सरल स्वभाव की स्त्री थी, तो वो केवल भगवान से ही प्रार्थना कर सकते। इस भौतिक संसार में हमारे देखते हैं, हम छल कपट के कारण अनेक प्रयास करते हैं, हजारों प्रयास करते हैं, इधर भी उधर भी, इधर भी इधर भी, लेकिन जो सरल स्वभाव होता है उसको भगवान के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। किसके पास जाए, वो जाए तो किसके पास जाए। यशोदा मैया ऐसी की थी। वे उन्हें नमस्कार करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। तो जो सरल स्वभाव वाला व्यक्ति थे उसको केवल एकमात्र भगवान ही दिखाई देते, हर चीज के लिए भगवान ही दिखाई देता, उसकी भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भरता है। लेकिन जिसके पास बहुत सारे संसाधन है, उसके पास रिलेटिव है, मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं, संबंधी, कुटुंबी हैं, संतान है, बहुत सारे और भी साधन है। ये नहीं तो 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 ये, इसका अल्टरनेटिव ये नहीं तो ये। लेकिन जो सरल स्वभाव वाला, उसके पास कोई उपाय नहीं है दूसरा। यहाँ पे वही यशोदा मैया के चल रहे कि सरल स्वभाव की स्त्री होने के कारण समझ नहीं पाई, अतः मात्र स्नेहवश ने भगवान को केवल नमस्कार किया कि उसके बालक की रक्षा करें। वे उन्हें नमस्कार करने के अतिरिक्त और करे भी क्या सकते थे। सरल है मतलब एक ही तो उपाय है उसके पास, वो दुखी हो, सुखी हो, निराश हो, उसके पास भगवान के अलावा कोई तरीका नहीं। हालांकि इस भौतिक संसार में मनोरंजन के एक साधन, अलग अलग साधन है, बातचीत के अलग अलग साधन है, मिलने के अलग अलग साधन है, अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन जो सरल स्वभाव का, उसके पास एक के अलावा कोई दूसरा उसका तरीका नजर नहीं आता है। क्या करूंगा। कहा गया है, अचिंत्या खलु ये भाव न तास करेण योज्यते, महाभारत में लिखा है। तर्क से परम कारण को समझने का प्रयास नहीं। तर्क और वाद विवाद इस भौतिक जगत का जो सबसे व्यक्ति को नीचे लाने वाला तरीका है, तर्क और वाद विवाद। तर्क से परम कारण को व्यक्ति वही भौतिक चीज को भगवान को समझने में भी प्रयास करके तर्क और वाद विवाद करे। तो यहां पे लिखा है, महाभारत में लिखा, तर्क से परम कारण को समझने करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब हम किसी समस्या से घिर जाते हैं जिसका कोई कारण ढूंढने नहीं मिलता, तो हमें भगवान की शरण में जाने और सादा नमस्कार करने के दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता। कुछ चीजों के तो तर्क वाद विवाद निकाल सकते। किसी की अचानक डेथ हो जाए तो क्या वाद विवाद करेंगे, क्या तर्क निकालेंगे। नहीं ऐसा हुआ था, उसने ये किया था, वो उधर गया था, फिर उसने ऐसी बात की थी, फिर उसने ऐसा खाया था, फिर उसने ऐसा सोया था, फिर उसने ऐसा किया था, फिर उसका ये था, फिर उसका वो था। ऐसे हजार कारण लोग निकालते रहेंगे। वो अगर हॉस्पिटल टाइम पे पहुंच जाता तो फिर वो अच्छा रहता, फिर गाड़ी मिल जाती तो अच्छा रहता। ऐसे लोग 50 बातें बनाते हैं, एज इफ जिसको सारी गाड़ी, जिसको सारे साधन मिल गए, उसकी मृत्यु नहीं होना चाहिए, उनके तर्क के हिसाब से, उनके वाद विवाद के हिसाब से। लिखा है, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं जब हमारे पास भगवान के अलावा कोई दूसरा विकल्प, नो अल्टरनेटिव, भगवान के अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं। नो अल्टरनेटिव, नो अल्टरनेटिव, नो अल्टरनेटिव। इस भौतिक जगत में जितने ज्यादा हमारे पास अल्टरनेटिव रहेंगे, ये नहीं तो ये तो है मेरे पास में, ये नहीं तो ये तो है, ये नहीं तो ये तो है, जितने अल्टरनेटिव रहेंगे उतने भ्रमित होते रहेंगे, उतने भगवान से दूर होते रहेंगे।
जिसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं, वो केवल एक ही शरण में जाए। क्लियर है उसके पास, और कोई सिंपल और कोई दूसरा तरीका नहीं, और भगवान हमेशा सहायता करते हैं। और जिसके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव, उसकी सहायता कभी कर भी सकते, नहीं भी करेंगे ज्यादातर, क्योंकि वो सोचेंगे कि इसके पास तो बहुत सारे अल्टरनेटिव है। एक साधन नहीं तो उसके पास मनोरंजन का ये साधन है, फिर ये साधन है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। लेकिन जो भगवान के आश्रित रहता है, वो सोचता है कि अगर मैं इन अल्टरनेटिव के ऊपर जितना ज्यादा निर्भर रहूंगा, उतना ज्यादा मैं ट्रबल में रहूंगा। मैं बेस्ट है कि जो मेरे गुरु की आज्ञा है, जिससे मैं भगवान के वही तरीका अपनाऊं, एक ही तरीका अपनाऊं, चाहे वो रिपीटेड हो, चाहे बोरिंग हो, चाहे मैं उसी तरीके को अपनाऊं, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव है नहीं, और न मैं रखना चाहता हूं दूसरा अल्टरनेटिव। बहुत सारे अल्टरनेटिव या बहुत सारे विकल्प उनके पास है, जिनको यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक रहना, और इस भौतिक जगत से आनंद को, सुख को है नहीं, लेकिन खोद खोद के सुख को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। इससे नहीं तो इससे मिलेगा सुख, इससे नहीं तो इससे मिलेगा, इससे नहीं इससे मिलेगा। लेकिन भक्तों के पास भगवान के शरण में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। उसी में अपने आप को सेफ और सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी हम सुरक्षित रह सकते। इस स्थिति में माता यशोदा ने भी यही विधि अपनाई। इस स्थिति में माता यशोदा ने भी यही विधि अपनाई। ये माता यशोदा के उदाहरण से हम सीख पा रहे हैं कि उन बेचारी के पास क्या और तरीका। वास्तव में जो कुछ घटता है उसका मूल कारण भगवान ही होता है। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि जो कुछ घटता है उसका मूल कारण भगवान ही होता है। इंटरमीडिएट कारण, बीच के कारण कई हो सकते हैं। एक तात्कालिक कारण होता है जो सामने दिखता है, तो संसार का सबसे मूर्ख व्यक्ति जो होता है उस तात्कालिक कारण को पकड़ता है। जब कारण पता न चले तो हमें भगवान के चरण कमलों पर नमस्कार मात्र करना चाहिए। जब कारण पता लगे तो हमें भगवान के चरण कमलों का नमस्कार मात्र करना चाहिए। माता यशोदा इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि अपने पुत्र के मुख में जो अद्भुत वस्तुएं उन्होंने देखी, वे उसी बालक के कारण थी, वैसे बालक कारण थे, भले ही वो कारण सुनिश्चित नहीं कर पाई। अतः जब भक्त को किसी कष्ट का कारण निश्चित नहीं हो पाता, इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। भक्त तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। भागवतम में इसी 10वें स्कंद में आगे 14वें अध्याय में आएगा, 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में आएगा, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजन्नेवात्मकृतं विपाकं हृदवाग्वपुभिर् विदधन्मनमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाभाय। इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रभुपाद इसको बहुत बार कोट करते हैं, बहुत बार कोट करते हैं। भक्त के लिए, भक्त ये स्वीकार करता है, इस श्लोक का अर्थ है तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो। भक्त ये स्वीकार करता है कि उसे अपने विगत दुष्कर्मों के कारण ही भगवान ने निष्कर्ष दिया है। भक्त ये स्वीकार करता है कि उसे अपने विगत दुष्कर्मों के कारण ही भगवान ने किंचित कष्ट दिया है। इस तरह भगवान को बारंबार नमस्कार करता है, कष्ट देने पे भी नमस्कार करता है। क्यों? वो सोचता है कि भगवान ने अगर सुख दिया है तो दुख भी दे सकते हैं ना, क्या खाली सुख ही सुख देते रहेंगे? सुख को अगर कोई आशीर्वाद समझता है, दुख को सोचता है कि शाप है, तो भगवान तो दोनों तरीके से दे सकते हैं। कष्ट भी कई बार आनंद देने वाला होता है। अल्टीमेटली जब कष्ट चला जाता है तो कितना रिलीफ होता है व्यक्ति को।
उससे जो आनंद मिलता है उस सुख के आनंद से ज्यादा अच्छा है। इतना बड़ा कष्ट टल गया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो भक्त जो है दोनों को भगवान की कृपा समझता है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, कहां ऐसा शास्त्र में कि खाली सुख ही भगवान की कृपा है? ऐसा कहां शास्त्र में? कष्ट भी, प्रहलाद महाराज को तो इतने कष्ट आए थे, कुंती महारानी को कष्ट आए थे। तो जैसे उदाहरण देते हैं कि कॉइन है, सिक्का है, अगर सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों ही तो सिक्के के पार्ट हैं। अगर सिक्का होना है तो उसके साथ ऐसा नहीं कि मेरे को खाली हेड वाला सिक्का चाहिए, उसमें टेल नहीं होना चाहिए। ऐसा सिक्का बना नहीं है अभी, जिसका एक हिस्सा हो दूसरा हिस्सा नहीं हो। अगर कॉइन जेब में रखा है, कॉइन अगर धन चाहिए या नोट चाहिए, तो नोट के आगे और पीछे दोनों मिलेंगे ना। एक तरफ का हिस्सा कैसे फिर नोट कैसे? तो नकली नोट हुआ फिर कि नोट में एक तरफ कोरा है और एक ही तरफ कुछ प्रिंटेड है, या कॉइन में एक ही तरफ प्रिंटेड है दूसरी तरफ कुछ नहीं प्रिंटेड है, ये तो फिर खोटा कॉइन है, खोटा सिक्का है। तो कॉइन है तो दोनों उसके पहलू। उसी तरीके से कृपा है, अगर उसको भगवान की कृपा मानता है भक्त, तो फिर दोनों पहलू को स्वीकार करता है, सुख को भी स्वीकार करता है, दुख को भी उतने ही स्वीकार करता है। हालांकि एक कदम ऊपर जाता है, वो कष्ट को और सुख को दुख को दोनों को भगवान की कृपा कर सोचता है, लेकिन सुख सोचता है कि मेरे को समझ में नहीं आया कि मुझे सुख क्यों मिला, लेकिन कष्ट तो डेफिनेटली, जो कष्ट आया है वो मेरे कारण आया। मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं कष्ट के लिए, क्योंकि मेरे विगत दुष्कर्म ऐसे हैं। एक तो व्यक्ति हो सकता है कि दोनों को भगवान की कृपा समझ रहा है, सुख भी भगवान की कृपा है, दुख भी भगवान की कृपा है, ठीक है। लेकिन एक बोल रहा है सुख भगवान मेरे को समझ में नहीं आया, आपने सुख क्यों दे दिया, लेकिन दुख को तो मैं जानता हूं क्योंकि मैंने ऐसे कर्म कर रखे हैं, ऐसे नीचे कर्म कर रखे हैं, ऐसे दुष्कर्म कर रखे हैं कि उसके कारण दुख मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। तो भक्त ये स्वीकार करता है कि उसे अपने विगत दुष्कर्मों के कारण ही भगवान ने निश्चित कष्ट दिया, अपने ऊपर ब्लेम लेता है कष्ट के, और सुख के लिए भगवान से सोचता है मेरे को समझ में नहीं आया कि मैंने ऐसा कोई काम किया था कि जिसमें आप इतना सुख दे रहे हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा कोई ऐसा काम किया था कि आपने सुख और आनंद कैसे दे दिया। हाँ, कष्ट का कारण तो मैं जानता हूं कि कष्ट का कारण मैं ही हूं, क्योंकि वो अपने कर्मों को स्वीकार करता है, अपने दुष्ट कर्मों को स्वीकार करता है। इस तरह भगवान को बारंबार नमस्कार करता है कि आप इतने दयालु हो, मेरे को कोई सुख का कारण नहीं जाता, फिर भी आप सुख देते जा रहे हैं। दुख के तो कारण 50 हैं या हजारों कारण है दुख के, तो मेरे को मिलना चाहिए दुख। ऐसा भक्त मुक्ति पदे से दाय भाग, ऐसे व्यक्ति मुक्ति पाने का अधिकारी है। दाय भाग मतलब उसको जैसे उत्तराधिकार है, उसको मिलना ही चाहिए। ये ऐसे व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी इसे, अर्थात इस भौतिक जगत में उसकी मुक्ति सुनिश्चित, इस भौतिक जगत से उसकी मुक्ति सुनिश्चित। भागवत गीता 2 अध्याय के 14 श्लोक में कहा गया है, मात्र स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्यास तम स्थितिक्षो भारत। हमें जानना चाहिए कि भौतिक शरीर से उत्पन्न भौतिक कष्ट आते जाते रहते हैं, अतः हमें चाहिए कि कष्ट सहन करें और आध्यात्मिक गुरु द्वारा आदिष्ट अपना कर्तव्य निभाएं। हर व्यक्ति को अपने कष्ट स्वयं सहन करने चाहिए। और आध्यात्मिक गुरु आदिष्ट अपना कर्तव्य, लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटी करता रहे, अपना कर्तव्य निभाता।
42वें श्लोक में है। यशोदा मैया प्रार्थना करती है, अहम मम सो पतिश में सुतो ब्रजेश्वरस्य अखिल वित्तपासति गोप्य च गोपा सह गोधना च में। कृष्ण मेरा पुत्र है। और यशोदा मैया भी उस ज्ञान में चली गई जो वृंदावन के ज्ञान, हालांकि वृंदावन का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, जो ज्ञान में यशोदा मैया बात करी वृंदावन के ज्ञान से नीचे, वृंदावन हाईएस्ट प्रेम। लेकिन फिर भी अभी संकट में वो सोच रही है, ये तो भगवान की माया का प्रभाव है जो मैं मिथ्या सोचती हूँ कि नंद महाराज मेरे पति हैं और कृष्ण मेरा पुत्र है, और चूंकि मैं नंद महाराज की महारानी हूँ इसलिए गौओं तथा बछड़ों की संपत्ति मेरे अधिकार में है, और सारे ग्वाले तथा उनकी पत्नियां मेरी प्रजा हैं। वस्तुतः मैं भी भगवान के नित्य अधीन हूं, वे ही मेरे अनंतिम आश्रय हैं। यशोदा मैया इस ज्ञान की बात करती है कि भगवान की मानने के कारण मैं मेरा तू तेरा, मैं मेरा तू तुम्हारा, तुम तुम्हारा। प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में कहते हैं, माता यशोदा के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए हर व्यक्ति को इस त्याग प्रवृत्ति का पालन करना चाहिए। हमारे पास जितनी भी संपत्ति ऐश्वर्य था, जो कुछ भी होता है वो हमारा नहीं अपितु भगवान का है। भगवान जो हर एक का अंतिम आश्रय तथा स्वामी है। भगवद गीता में स्वयं भगवान बोलते हैं, भोक्ताराम यगतपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। भोक्तानाम यगतपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। साधुजन मुझे ही समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का चरम कारण, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का शुभ तक जानकर भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करते हैं। हमें अपनी संपत्ति पर गर्वित नहीं होना चाहिए, जैसा कि माता यशोदा ने कहा यहाँ पर कहा, मैंने तो संपत्ति की स्वामिनी नंद महाराज के ऐश्वर्यवान पत्नी। राज्य संपत्ति गौवें बछड़े तथा गोपियां जैसी प्रजा ग्वाले मुझे दिए गए। तो यहाँ पर यशोदा मैया ये सोच रही है, ये सब ज्ञान कहाँ से आया। अभी यशोदा मैया संकट में, क्या संकट है, ये भौतिक संकट नहीं है, आध्यात्मिक, कि उनको भगवान कृष्ण के मुंह में, उनके बालक के मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, 14 लोक दिखाई दे रहे हैं। तो कोई व्यक्ति तो खुश होना चाहिए, लेकिन माता यशोदा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा। उनको पुत्र प्रेम, वो वृंदावन के भाव में, उनको पुत्र प्रेम उनके लिए हाईएस्ट है, वही वात्सल्य रस। उनको ये सब दूसरी ज्ञान की बातें, दूसरा है भगवान इतने महान है, उनके सारे 14 लोकों के मालिक है, करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक है, ये यशोदा मैया कैसे, मतलब इनको कृष्ण से प्रेम है, वात्सल्य प्रेम। तो जैसा कि माता यशोदा ने यहाँ पर कहा, मैं ना तो संपत्ति की स्वामिनी हूँ, नंद महाराज के ऐश्वर्य पत्नी, राज्य संपत्ति गौएं बछड़े तथा गोपियों जैसी प्रजा ग्वाले मुझे दिए गए। मनुष्य को मेरी संपत्ति, मेरा पुत्र तथा मेरा पति, इस प्रकार का विचार त्याग देना चाहिए।
हर वस्तु वास्तव में भगवान की और किसी की नहीं है। केवल मोहवश हम गलत सोचते मैं हूँ या हर वस्तु मेरी। इस तरह माता यशोदा पूर्ण रूपेण भगवान के शरणागत हो गई। क्षण भर के लिए निराश होकर सोचने लगी, दान तथा अन्य पुण्य कर्मों द्वारा अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए मेरे सारे प्रयास व्यर्थ। भगवान ने मुझे बहुत सारी वस्तुएं प्रदान की, किंतु जब तक वे हर वस्तु का भार अपने ऊपर नहीं ले लेते तब तक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। इसलिए अंततोगत्वा मुझे भगवान की शरण लेनी चाहिए। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा, बालस्य नेह शरणम पित्रो नरसिम्हा। माता पिता अंततः अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते। अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोहयम मयम ममेति। मनुष्य की भूमि, घर, संपत्ति तथा उसके पास जो कुछ भी वो सब भगवान का, यद्यपि हम भूलवश सोचते हैं कि यह मैं हूं और ये सारी वस्तुएं मेरी। इत्थं विदितत्वायां गोपिकायां स ईश्वर वैष्णवीं व्यतनोत् मायां पुत्र स्नेहमयीं विभु। माता यशोदा भगवान की कृपा से असली सत्य को समझ गई। माता यशोदा भगवान की कृपा से असली सत्य को समझ गई, लेकिन अंतरंगा शक्ति योग माया के प्रभाव से परम भगवान ने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने पुत्र के गहन मात्र प्रेम में लीन हो जाए। हालांकि वो परम सत्य को समझ गए, लेकिन भगवान तो नहीं चाहते थे। भगवान चाहते थे ये मुझे प्रेम करे, वात्सल्य प्रेम करे। अगर ये भी विद्वान हो गई, ज्ञानी हो गई, तो फिर मुझे प्रेम कौन करेगा? मुझे बालक के रूप में कौन संभालेगा? बालक के रूप में मेरा पालन पोषण कौन करेगा? भगवान को तो वात्सल्य प्रेम भी चाहिए, माधुर्य प्रेम भी चाहिए, दास्य प्रेम भी चाहिए, साख्य प्रेम भी चाहिए, शांत प्रेम भी, शांत रस भी चाहिए। क्यों चाहिए? भगवान रसराज हैं। भगवान से सारे रस उत्पन्न होते हैं। भगवान उन रसों को इस संसार में, भौतिक संसार में, वो रस छोटी या बड़ी मात्रा में है, तो जो भगवान को वो रस देता है वो भगवान का उस रस में भक्त बन जाता है। जो भगवान को माधुर्य रस प्रदान करता है वो भगवान का माधुर्य रस का भक्त बन जाता है। जैसे गोपियाँ, जो भगवान को वात्सल्य रस प्रदान करता है वो वात्सल्य रस में भगवान का भक्त बन जाता है। जैसे नंद यशोदा, देवकी वसुदेव। जो सख्या भाव में भगवान को साख्य रस देता है वो भगवान का साख्य रस का भक्त बन जाता है। जैसे ग्वाल बाल, गोप ग्वाल बाल, या अर्जुन भी। अर्जुन का साख्य रस गोप ग्वाल बालों के साख्य रस में अंतर है। अर्जुन का साख्य रस ऐश्वर्य से युक्त है, लेकिन गोप ग्वाल बालों का साख्य रस शुद्ध साख्य रस, उसमें ऐश्वर्य की मिक्सिंग नहीं, ऐश्वर्य नहीं मिला हुआ। भगवान के दास्य रसों में प्रहलाद महाराज, हनुमान जी। भगवान के शांत रसों में अनेक ऋषि मुनि, 4 कुमार। तो इसलिए भगवान, हालांकि यशोदा मैया को ज्ञान हो गया, अभी असली सत्य को समझ गए, लेकिन भगवान नहीं चाहते कि समझे, ज़्यादा समझे, भूल जाना चाहिए, जिससे मुझे केवल अपना पुत्र समझे और अपने पुत्र के गहन मात्र प्रेम में लीन हो जाए। यद्यपि माता यशोदा को समस्त जीवन दर्शन समझ में आ गया, किंतु दूसरे क्षण में योग माया के प्रभाव से स्नेहवश अभिभूत हो गई। उन्होंने सोचा कि जब तक वे अपने पुत्र की देखरेख नहीं करेंगी तब तक वह सुरक्षित कैसे रह सकता है।
माता को लगा नहीं 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 नहीं, मुझे अपने पुत्र का पूरा ध्यान रखना है, कैसे सुरक्षित रहेगा, मैं भगवान के भरोसे कैसे छोड़ सकती। ये मातृ रस है। वो उसके लिए वो सोचना सही कि वो भगवान के भरोसे कैसे छोड़ सकती, क्योंकि माता का प्रेम रस भगवान के प्रति इतना है। हम इसके विपरीत हैं, हमको सब कुछ भगवान के भरोसे करना चाहिए, लेकिन माता रसो सोचती नहीं नहीं नहीं, भगवान के भरोसे कैसे करेंगे, कृष्ण को तो मेरे को पालना, मैं भगवान के भरोसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उनका रस अलग है। तो फिर से वही दूसरे क्षण योग माया से के प्रभाव से स्नेहवश अभिभूत हो गई। उन्होंने सोचा कि जब तक वे अपने पुत्र की देखरेख नहीं करेगी तब तक वो सुरक्षित कैसे रह सकता है। वे अन्यथा न सोच पाई और अपना सारा दर्शन भूल गई। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने इस विस्मृति को योग माया का प्रभाव बतलाया है। मोहन साध्यमान माया, भौतिकतावादी व्यक्ति महामाया द्वारा मुक्त हो जाते हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति महामाया द्वारा मुक्त होते, किंतु भक्तगण दिव्य शक्ति की व्यवस्था के अनुसार योग माया के द्वारा ही मुक्त होते। सद्यो नष्ट स्मृति गोपी सारोप्य आरोहम आत्मजम प्रबद्धाश्रय कलिला हृदया स्थिति था पूरा। कृष्ण ने अपने मुंह के भीतर जिस विराट रूप को दिखलाया था, कृष्ण ने अपने मुंह के भीतर जिस विराट रूप को दिखलाया था, योग माया के उस भ्रम को तुरंत ही भूलकर माता यशोदा ने अपने पुत्र को पूर्ववत अपने गोद में ले लिया और अपने दिव्य बालक के प्रति उनके हृदय में और अधिक स्नेह उमड़ाया। कृष्ण ने अपने मुंह के भीतर जिस विराट रूप को दिखलाया था, योग माया भगवान की शक्ति ने यशोदा मैया को उस भ्रम को तुरंत भुला दिया। यशोदा मैया ने वो सब ज्ञान छोड़ के फिर से अपने पुत्र कृष्ण को पूर्ववत अपनी गोद में ले लिया और दिव्य बालक के प्रति उनके हृदय में और अनेक स्नेह उमड़ाया, ये वात्सल्य रस उमड़ाया। तात्पर्य, माता यशोदा ने कृष्ण के मुंह के भीतर विराट रूप के दृश्य को योग माया की व्यवस्था माना जो स्वप्न के समान थी। जिस प्रकार स्वप्न के बाद सारी बातें भूल जाते, वैसी माता यशोदा तुरंत पूरी घटना भूल गई। ज्यों ही स्नेह का प्राकृतिक भाव बढ़ा, त्यों ही उन्होंने निश्चय किया अब उस घटना को भुलाए देती है, मेरा पुत्र है, मैं इसको चुम लूं। वो सारी ज्ञान की बातें थोड़ी देर में भूल गई, भगवान चाहते थे भूल जाए। त्रया च उपनिषद्यश्च सांख्य योगे च सात्वते उपगीयमानं महात्मायं हरिं सामन्यतात्मजम्। भगवान की महिमा का अध्ययन तीनों वेदों, उपनिषदों, सांख्य योग के ग्रंथों तथा अन्य वैष्णव साहित्य के माध्यम से किया जाता है। फिर भी माता यशोदा परम पुरुष को अपना सामान्य बालक मानती रही। हालांकि भगवान की महिमा तीनों वेदों में, उपनिषदों में, सांख्य योग के ग्रंथ तथा अन्य वैष्णव साहित्य के माध्यम में की गई है, लेकिन फिर भी माता यशोदा परम पुरुष को अपना सामान्य बालक मानती रही। तात्पर्य, जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, वेदों के अध्ययन का उद्देश्य भगवान को समझना है। वेदेश्च सर्वमहं वेद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बतलाया कि वेदों के 3 उद्देश्य, पहला कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझना, दूसरा है उस संबंध के अनुसार कार्य करना, संबंध कृष्ण के साथ अपने संबंधों को समझना, दूसरा है उस संबंध के अनुसार कार्य करना, विधेय, तीसरा चरम लक्ष्य तक पहुंचना, प्रयोजन कहते आवश्यकता है, परम आवश्यकता की व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई। प्रेम परमार्थ मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है भगवान के लिए प्रेम की प्राप्ति। यहाँ हम देखते हैं कि माता यशोदा आवश्यकता के सर्वोच्च पद पर है, क्योंकि वे कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः लीन। तो प्रारंभ में वैदिक उद्देश्य का पालन 3 प्रकार से किया जाता है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड द्वारा। जब कोई व्यक्ति उपासना कांड की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वो नारायण भगवान विष्णु की पूजा कर लेना करता है। जब पार्वती ने भगवान महादेव से पूछा कि उपासना की सर्वोत्तम विधि क्या है, तो महादेव ने उत्तर दिया, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। विष्णु उपासना या विष्णु आराधना की सिद्धि को सर्वोच्च समझता है, जिसका अनुभव देवकी ने किया था। किंतु यहाँ यशोदा यहाँ पर कोई उपासना नहीं करती, क्योंकि उनमें कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न हो चुका है। वो अभी केवल उनकी सेवा करती है।
अतः उनकी दशा देवकी की दशा से श्रेष्ठ है। यह दिखाने के लिए व्यासदेव जी लिखते हैं त्रया च उपनिषदा भ। जब कोई व्यक्ति वेदों का अध्ययन प्राप्त करने के लिए करता है, जब कोई व्यक्ति वेदों का अध्ययन विद्या प्राप्त करने के लिए करता है तो मानव सभ्यता में भाग लेने लगता है। उसके बाद वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के उपनिषदों का अध्ययन करता है और तब परम नियंता को समझने के लिए सांख्य योग की अग्रसर होता है, जिन्हें भगवद गीता में बताया गया परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवन पुरुषम शातम। जब मनुष्य पुरुष को परम नियंता परमात्मा के रूप में समझ लेता है तो योग विधि में लग जाता है। ध्यानावस्थितज्ञेन गतेन मनसा पश्यन्ते योगिन। लेकिन माता यशोदा इन सारी अवस्थाओं को पार कर चुकी है। वे कृष्ण को अपने प्रिय पुत्र के रूप में मान चुकी है, इसलिए उन्हें आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था पर स्थित माना जाता है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द। किंतु ऐसे भाव को प्राप्त करते कि वे ब्रह्म परमात्मा भगवान को समझने की परवाह नहीं करते। भगवान उनका प्रिय पुत्र बनने के लिए स्वयं अवतरित हुए हैं। अतः माता यशोदा के सौभाग्य की कोई बराबरी नहीं की जा सकती। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति विभिन्न अवस्थाओं में की जाती है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ये था मां प्रपद्यन्ते तां सतें भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मनुष्य जिस तरह मेरी शरण में आते हैं उन्हें मैं उसी तरह से पुरस्कृत करता हूँ। हे प्रथापुत्र, हर व्यक्ति मेरे मार्ग का सभी प्रकार से अनुसरण करता है। मनुष्य पहले कर्मी, फिर ज्ञानी, फिर योगी, तब भक्त या प्रेम भक्त होता है। किंतु साक्षात्कार की चरम अवस्था प्रेम भक्ति है, जो वास्तविक अर्थों में माता यशोदा द्वारा प्रदर्शित की गई। इसके बाद परीक्षित महाराज बोलते श्री राजो वाचा नंद किम अकरोत ब्रह्मन् श्रेय एवं महाउदयम् यशोदा च महाभागा पपो यस्यास्तनम हरि। माता यशोदा के परम सौभाग्य को सुनकर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान द्वारा माता यशोदा का स्तनपान किया गया। उन्होंने तथा नंद महाराज ने भूतकाल में ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जिनसे उन्हें ऐसी प्रेम में सिद्धि प्राप्त हुई। अभी परीक्षित महाराज पूछते हैं, विद्वान, भगवान द्वारा माता यशोदा का स्तनपान किया गया, तो उन्होंने और नंद महाराज ने भूतकाल में ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए जिनसे उन्हें ऐसी प्रेम में सिद्धि प्राप्त हुई। तात्पर्य भगवद गीता में कहते हैं, चतुर्वेदा भजन्ते माम जना सुकृतिना अर्जुना। सुकृति अर्थात पुण्य कर्मों के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जा सकता। भगवान के पास 4 प्रकार के पुण्य आत्मा पहुँचते, आर्त जिज्ञासुर अर्थात ज्ञानी च वर्तशव। किंतु हम ये देखते हैं कि नंद महाराज तथा यशोदा इन शब्दों से बढ़कर थे। इसलिए परीक्षित महाराज से पूछते हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में किस तरह के पुण्य कर्म किए थे जिसके कारण उन्हें ऐसी सिद्धि अवस्था प्राप्त हुई। यद्यपि नंद महाराज तथा यशोदा को नंद महाराज तथा यशोदा को कृष्ण के माता पिता के रूप में स्वीकार किया गया, फिर भी माता यशोदा कृष्ण के पिता नंद के महाराज से अधिक भाग्यशाली, क्योंकि नंद महाराज कभी कभी कृष्ण से बिछुड़ते भी हैं, जबकि कृष्ण की माता यशोदा क्षण भर के लिए भी कृष्ण से विलग नहीं हुई। कृष्ण के शिशुकाल से बाल्यकाल तथा बाल्यकाल से युवावस्था तक माता कृष्ण की संगति में रही। जब कृष्ण बड़े हो गए तब भी वे वृंदावन जाते थे और माता यशोदा की गोद में बैठ जाया करते थे।
अतः माता यशोदा के भाग्य की कोई तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए परीक्षित महाराज ने सहज में पूछा, यशोदा च महाभागा। आगे 47 श्लोक में बोलते हैं, पितरो न अन्व विदेन्ताम कृष्ण उदार भर्कह्यप्तम गायन्ति यद्यापि कवय यत लोक शमलपहम। यद्यपि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी से इतने प्रसन्न थे, यद्यपि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी से इतने प्रसन्न थे कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए, किंतु वे दोनों ही कृष्ण की उदार बाल लीलाओं का आनंद नहीं उठा पाए। ये लीला इतनी महान है कि इनका उच्चारण करने मात्र से संसार का कलमश दूर हो जाता है, किंतु नंद महाराज तथा यशोदा ने इन लीलाओं का पूर्ण आनंद प्राप्त किया, अतः उनकी स्थिति वसुदेव तथा देव की स्थिति से सदैव श्रेष्ठतर है। तात्पर्य, कृष्ण का जन्म वस्तुतः देवकी के कोख से हुआ था, किंतु जन्म होते से ही उन्हें माता यशोदा के घर पहुंचा दिया गया। यहाँ तक कि देवकी कृष्ण को अपना स्तनपान भी नहीं करा पाई थी, इसलिए महाराज परीक्षित आश्चर्यचकित है। कि यशोदा तथा नंद महाराज के तरह इतने भाग्यशाली बन सके कि उन्होंने कृष्ण की उन पूर्ण बाल लीलाओं का आनंद लिया, जिनकी महिमा का गान आज भी संत पुरुष करते हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में आखिर क्या किया था जिससे उन्हें इतना उच्च पद प्राप्त हो सका, ये परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न आया। शुकदेव गोस्वामी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री शुकवाच, द्रोणो वसुनाम प्रवरो धर्या भार्या सह करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मण तम उवाच। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण ने अपनी पत्नी धरा समेत ब्रह्मा से इस प्रकार कहा। वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण वसु थे। वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण ने अपनी पत्नी धरा समेत ब्रह्मा से इस प्रकार कहा। ब्रह्मा से क्या प्रार्थना की? ब्रह्मा से प्रार्थना की, जातयो नो महादेवे भुवि विश्व ईश्वरे जातयो नो महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरो भक्ति स्यात् परमालोके यया अंज दुर्गतिम तरेत। द्रोण तथा धरा ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, कृपया करके हमें अनुमति दे कि हम पृथ्वी पर जन्म लें। तो वसु मतलब देवता की एक योनि होती है। 8 वसु होते हैं, वसु और उनकी पत्नी। वसु का नाम था द्रोण और धरा उनकी पत्नी। दोनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि तपस्या करके हमें कृपया हमें अनुमति दे कि हम पृथ्वी पर जन्म लें, जिससे परब्रह्म परम नियंता समस्त लोगों के स्वामी भगवान ही प्रकट हों और भक्ति का प्रसार करें, जो जीवन का चरम लक्ष्य है, जिसे ग्रहण करके इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले लोग सरलता से भौतिक जीवन की दुखमय स्थिति से उबर सकें। तो द्रोण धरा इसलिए पृथ्वी पर आए जिससे समस्त लोगों के स्वामी भगवान भी प्रकट हों और भक्ति के प्रसार हो सके, जो जीवन का चरम लक्ष्य, और जिससे ग्रहण करके इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले लोग सरलता से भौतिकतम आदि जीवन की दुखमय स्थिति से उबर सकें। द्रोण के इस कथन से स्पष्ट इंगित होता है कि द्रोण तथा धरा कृष्ण के नित्य माता तथा पिता हैं। जब भी कृष्ण के आविर्भाव की आवश्यकता होती तो पहले द्रोण तथा धरा प्रकट होते हैं, तब कृष्ण प्रकट होते हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं उनका जन्म सामान्य नहीं होता, जन्म कर्म समय दिव्य। अजोपि सन्य विव्यात्मा भूता नामीश्वरोपि सन प्रकृति स्वामी अधिष्ठाय संभवायम संभवाम्यत माया। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और मेरा दिव्य शरीर कभी विनष्ट नहीं होता,
और मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, किंतु फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य शरीर में प्रकट होता ही भगवान बोलते हैं। भगवान भागवत गीता में बोल रहे हैं, अजो अपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृति स्वामी अधिष्ठाय संभवाम्या आत्ममाया। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अजो अपि, और मेरा दिव्य शरीर कभी विनष्ट नहीं था। भूतानामीश्वरो अपि सन्, सन्नव्यात्मा, और मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। प्रकृति स्वामी अधिष्ठाय, किंतु फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य शरीर में प्रकट था। संभवाम्य आत्ममाया। कृष्ण के प्रकट होने से पूर्व द्रोण तथा धरा उत्पन्न होते हैं, जिससे वे उनके माता पिता बन सकें। यही नंद महाराज और पत्नी, उनकी पत्नी यशोदा के रूप में प्रकट होते हैं। तो द्रोण तथा धरा कृष्ण के नित्य माता पिता। हमेशा जब भी कृष्ण के आविर्भाव की आवश्यकता थी, पहले द्रोण धरा प्रकट। यही नंद महाराज उनकी पत्नी यशोदा के रूप में प्रकट है। दूसरे शब्दों में साधन सिद्ध जी कभी भी कृष्ण के माता पिता नहीं बन सकते, क्योंकि कृष्ण के माता पिता पहले से निश्चित हैं। किंतु नंद महाराज तथा माता यशोदा उनके संगियों द्वारा प्रदर्शित नियमों का अनुसरण करके वृंदावनवासी जो कि सामान्य जीव है, उन्हें उन्हीं जैसा स्नेह प्राप्त कर सकते हैं। किंतु नंद महाराज तथा माता यशोदा और उनके संगियों के द्वारा प्रदर्शित नियमों का अनुसरण करके वृंदावनवासी जो कि सामान्य जीव, उन्हीं जैसा स्नेह प्राप्त कर सकते हैं। जब द्रोण तथा धरा से संतान उत्पन्न के लिए कहा गया, तो उन्होंने इस संसार में आने और भगवान कृष्ण को पुत्र प्राप्त करने के लिए चुना। जब द्रोण धरा से संतान उत्पन्न करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने इस संसार में आने भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में पाने के लिए चुना। कृष्ण के प्राकट्य का अर्थ है परित्रणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, अर्थात भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों का विनाश। जब भी कृष्ण आते तो जीवन के परम लक्ष्य भक्ति का वितरण करते हैं। वे इस कार्य के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी प्रकट होते हैं, क्योंकि भक्ति को प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति भौतिक जगत के कष्टों से छुटकारा पा नहीं सकता है, जहाँ जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ममेव वंशो जीवलोके जीवभूता सनातना मन शस्त्राणि षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत के सारे जीव मेरे नित्य अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत 6 इंद्रियों के साथ कठिन संघर्ष करते हैं। सारे जीव सुखी बनने के लिए संघर्ष करते हैं, किंतु भक्ति ग्रहण करने के लिए बिना यह सुख संभव नहीं। कृष्ण भगवद गीता में कहा गया, अष्टदधादान पुरुषा धर्मास्य परंतप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। है शत्रुओं के विजेता, जो भक्ति के मार्ग में श्रद्धावान नहीं है, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के लिए लौट आते हैं। मूर्ख लोगों को पता नहीं रहता कि यदि कृष्ण के उपदेशों का पालन नहीं किया तो यहाँ पर जीवन कितना खतरनाक है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया गया, जिससे लोग कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर भौतिक जगत के खतरनाक जीवन से बचें। कृष्ण भावनामृत को मानने न मानने का प्रश्न नहीं उठता, यह ऐच्छिक नहीं है, अभी तो अनिवार्य है। यदि हम कृष्ण भावनामृत को कृष्ण भाव स्वीकार नहीं करते तो हमारा जीवन अत्यंत संकट में है। भगवद गीता में भी हर बार ठीक से बतलाई गई है। संसार की दुखमय अवस्था से छूटने के लिए भगवद गीता यथारूप का प्राथमिक अध्ययन करना होगा। भगवद गीता समझ लेने के बाद श्रीमद् भागवतम और तब श्री चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद आगे बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, अस्तु इति युक्त स भगवान ब्रजे द्रोण महायशा जज्ञे नंद इति ख्यात यशोदा सा धरा भवत। जब ब्रह्मा ने कहा है सही हो, जैसे आप सोच रहे हैं कि भगवान आपके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म हो, ठीक है, एवं तथास्तु। अस्तु इति उक्त, ऐसा ही हो, हाँ ऐसा ही हो। तो परम भाग्यशाली द्रोण जो भगवान के समान ब्रजपुर में वृंदावन में विख्यात नंद महाराज के रूप में और उनकी पत्नी धरा माता यशोदा के रूप में प्रकट हुए।
तात्पर्य, क्योंकि जब भी इस धरा में कृष्ण प्रकट होते हैं तो उन्हें पिता माता द्रोण तथा धरा उनके शाश्वत माता पिता तो चाहिए, जो नंद तथा यशोदा के रूप में है। उन्हें सुतपा तथा प्रश्नी गर्भ की तरह कृष्ण के माता पिता बनने के लिए कठिन तपस्या नहीं करनी पड़ती। नित्य सिद्धि तथा साधन सिद्ध में यही अंतर है। नंद और यशोदा नित्य सिद्ध हैं, देवकी वसुदेव साधन सिद्ध हैं, साधना से सिद्ध हुए हैं। नंद और यशोदा के वृंदावन के नित्य सिद्ध भगवान के नित्य माता पिता है। तो कोई भी व्यक्ति देवकी वसुदेव जैसी भक्ति करके भगवान को जन्म दे सकता है, लेकिन जो नंद यशोदा है वो नित्य सिद्ध। तथा भक्ति भगवती पुत्री भूते जनार्दन दमपत्यो नितरामासित गोप गोपीशो भारत। है भारत, श्रेष्ठ महाराज परीक्षित तत्पश्चात जब भगवान कृष्ण नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र बने तो उन दोनों ने निरंतर अचल दिव्य वात्सल प्रेम बनाए रखा और उनके सानिध्य में वृंदावन के अन्य सभी निवासी गोप तथा गोपियों ने कृष्ण भक्ति संस्कृति का विकास किया। तात्पर्य, यद्यपि पड़ोसी गोपों तो गोपी के यहाँ से कृष्ण द्वारा मक्खन दही दूध चुराना ऊपर से दुखदायी प्रतीत होता है, किंतु वस्तुतः तो भक्ति भाव में स्नेह का आदान प्रदान था। गोप तथा गोपियां भगवान के साथ जितना ही अधिक स्नेह विनिमय करती थी, उनकी भक्ति उतनी ही बढ़ती जाती थी। तो कभी कभी हम बाहरी तौर से देखते हैं कि भक्ति में लगा हुआ होने के कारण भक्त कष्ट में रहता है, किंतु तथ्य इससे भिन्न होता है। जब भक्त कृष्ण के लिए कोई कष्ट उठाता है तो कष्ट दिव्य आनंद है। इसे भक्त बने बिना नहीं समझा जा सकता। जब कृष्ण अपनी बाल लीला प्रकट करते तो न केवल नंद महाराज तथा माता यशोदा की भक्ति बढ़ती है, अपितु उनके साथ रहने वालों में भक्ति बढ़ती है। दूसरे शब्दों में, जो लोग वृंदावन के कार्यकलापों का अनुसरण करते हैं वे सर्वोच्च सिद्धि में भक्ति भी विकसित करेंगे। कृष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यम कर्तु ब्रजे विभु सह रामो वशन चक्रे तेषाम प्रीतिम स्वलीलया। इस तरह ब्रह्मा के वर को सत्य करने के लिए भगवान कृष्ण बलराम समेत ब्रजभूमि वृंदावन में रहे। ब्रह्मा के वर को सत्य करने के लिए भगवान कृष्ण अवतरित हुए, बलराम समेत ब्रजभूमि वृंदावन में रहे। उन्होंने विभिन्न बाल लीलाएं प्रदर्शित करते हुए नंद तथा वृंदावन में अनेक अन्य वासियों के साथ दिव्य आनंद को वर्धित किया। इस तरह जो है भगवान अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। ये भगवान का विराट रूप का प्रदर्शन था। यह अध्याय खत्म होता है यहाँ पर। इस लीला को हम यहीं विराम देते हैं और भगवान की जो माखन चोरी की लीला है वो आगे चलती रहेंगी। आगे क्या किस तरह के भगवान लीला करते हैं वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आज के कोई प्रश्न हो तो अगली क्लास में ले सकते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर हम अगली क्लास में देंगे। हरे कृष्ण।